दोस्तों, जब हम छोटे थे तब से ही हमारे दादा दादी हमें कहानियाँ सुनाते आए हैं, जिसमें से कई कहानियाँ तो सच्ची घटनाओं से भी जुड़ी हैं। और इन कहानियों को सुनकर तो कभी कभी हम डर भी जाते हैं और कई बार हमें कहानी सुनने में बड़ा मजा आता है। लेकिन आज हम आपको जो कहानी बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। अभी तक जिन लोगों ने भी ये कहानी सुनी है, इस कहानी ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है? क्या ये कोई भूतिया कहानी है या फिर उससे भी ज्यादा डरावना? तो चलिए जानते हैं कि क्या है पूरा माजरा। एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते थे। 7 भाई बहनों में एकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव की थी और सबसे प्यारी भी थी। इन 7 भाइयों में बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटा भाई अपनी एकलौती बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। एक दिन की बात है, बड़े राजकुमार अपनी पत्नी और अपने सभी छोटे भाइयों को लेकर अपने खेतों में काम करने चले गए, क्योंकि उस समय खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करती थी। सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने के लिए कहकर जाते हैं। राजकुमारी घर में खुशी खुशी खाना बनाने के लिए जंगल से साग सब्जी तोड़कर लाती है और सब्जी बनाना शुरू करती है। सब्जी बनाने से पहले वो कुछ सब्जियों को काटने लगती है और सब्जी काटते हुए राजकुमारी का एक उंगली भी कट जाता है और उसके हाथ से बहुत सारा खून बहने लगता है। और इसे देखकर वो बहुत डर जाती है और सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं? अगर घर के दीवार में खून को पोंछूंगी तो भैया लोग देखकर बेकार में ही चिंता करेंगे, और अगर अपने कपड़े में पोंछूंगी तो भाभी खून लगा कपड़ा देखकर माहवारी समझेगी और खाना नहीं खाएगी। राजकुमारी इस डर से जो सब्जी बनाने के लिए छाता साग लाई थी, उसी में अपना सारा खून पोंछ देती है और बहते खून को रोकने की कोशिश करती है। फिर इसी खून से लगे साग को वह राजकुमारी सब्जी बना देती है। और जब उसके सारे भाई और भाभी खेत से आते हैं तो हर दिन की तरह राजकुमारी सबके लिए खाना लगाती है। सभी खुशी खुशी एक साथ खाना खाते हैं और राजकुमारी के द्वारा बनाई गई सब्जी की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि बहन, तुमने ये सब्जी कई बार बनाई है, लेकिन आज का जो स्वाद है वो बहुत ही अद्भुत है। फिर सभी उससे पूछते हैं कि तुमने इसे कैसे बनाया और इसमें क्या डाला जिसके वजह से ये सब्जी इतना अच्छा और स्वादिष्ट बना है। राजकुमारी ये सुनकर पहले तो डर जाती है कि कहीं इन्हें पता न चल जाए कि मेरी उंगली कट गई थी। फिर कहती है, भैया वैसे ही तो बनाया है जैसे पहले बनाया करती थी। दोस्तों, सभी भाई राजकुमारी से फिर अगले दिन वही सब्जी बनाने को कहते हैं और राजकुमारी भाइयों के कहने पर फिर वही सब्जी बनाती है, लेकिन भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर वे सभी राजकुमारी से पूछते हैं, अब तो तुम्हें बताना ही होगा कि तुमने पिछली वाली सब्जी कैसे बनाई थी। दोस्तों, राजकुमारी के खून लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। इतना जिद करने पर मजबूरन राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। दोस्तों, सभी भाइयों में 5वां भाई थोड़ा लालची किस्म का था। राजकुमारी से सारी सच्चाई जानने के बाद वो लालची अपने सभी भाइयों से कहता है, सोचो, अगर इसका खून इतना स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। छोटे भाई को छोड़कर सभी भाई अब इस पर चर्चा करने लगते हैं और राजकुमारी के मांस को खाने के लिए सब मान जाते हैं। मांस खाने की सोचकर ही उनके मुंह से लार टपकने लगता है। इन सब के बारे में राजकुमारी को पहले से पता चल गया था कि किस तरह उनके भाई उसका मांस खाने को बेताब हो रहे हैं। दोस्तों, कितनी शर्म की बात है। ये सुनकर तो किसी का भी खून खौल उठेगा। कोई भाई अपनी इकलौती बहन के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है? तो चलिए जानते हैं आगे इन राक्षसों ने अपनी बहन के साथ क्या किया। दोस्तों, इन सब ने तो ये सोच ही लिया था कि राजकुमारी को मारकर खाना है, लेकिन कैसे?
इसके बारे में सभी भाई सोचने लगे। फिर एक दिन शिकार करने के बहाने राजकुमारी को सभी भाई अपने साथ घने जंगल में ले गए। जाते जाते सभी लोग 4 पेड़ों से बने एक मचान के नीचे पहुंच जाते हैं। राजकुमारी के सभी भाई राजकुमारी को ये बोलते हैं कि तुम इस मचान पर चढ़ जाओ, क्योंकि इसमें चढ़ने से तुम जंगली जानवरों से सुरक्षित रहोगी। दोस्तों, राजकुमारी को मचान पर चढ़ाकर सभी भाई शिकार करने का नाटक करने लगते हैं और राजकुमारी को अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इन सबको देखकर राजकुमारी को भी अपने भाइयों की मंशा के बारे में पता चल गया था। वो जान गई थी कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन राजकुमारी ये नहीं चाहती थी कि उनकी भाइयों की इच्छा पूरी न हो, इसलिए वह उस मचान पर जाकर चुपचाप बैठ जाती है। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या हुआ होगा? इसके बाद सभी भाई मचान से कुछ ही दूरी पर स्थित टोंगरी पर चले जाते हैं, जिसे आप छोटा पहाड़ भी बोल सकते हो। वहां जाने के बाद सभी अपने अपने धनुष बाण को तेज धार करने लगते हैं। अब टोंगरी के ऊपर चढ़कर सबसे पहले बड़ा भाई अपनी बहन के ऊपर तीर छोड़ता है। तीर को देखकर राजकुमारी ये समझ जाती है कि उनके भाइयों का क्या इरादा है और अपनी मातृभाषा में गीत गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा छाती ताई ताई, इसका मतलब होता है कि जान से मारना ही है दादा साहब, तो तीर को सीधे मेरे छाती में वार करो, इधर उधर क्यों तीर चला रहे हो। इसके बाद सभी भाई अपने तीरों को धार करके बारी बारी से राजकुमारी पर बाण छोड़ते हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी बाण राजकुमारी को नहीं लगता। इनमें से छोटा भाई जो तीर चलाने में शातिर होता है, वो तीर चलाने से मना कर देता है, क्योंकि छोटा भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। राजकुमारी भी ये बात अच्छे से जानती थी कि उसका छोटा भाई बाकियों की तरह लालची नहीं है, लेकिन उसके बाकी के 6 भाई छोटे भाई के ऊपर दबाव डालने लगते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तू तीर नहीं चलाएगा तो हम तुझे भी उसके साथ मार देंगे। छोटा भाई डर और उदास मन से तीर छोड़ता है, जो कि सीधे जाकर राजकुमारी के सीने में लगता है, जिसके बाद राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा उसी जगह भटकने लगती है। वो ये देखकर बहुत दुखी होती है कि कैसे उसके भाई उसका मांस खाने के लिए उतावले हो रहे हैं और छोटे भाई से उसका मांस काटने के लिए मारपीट कर रहे हैं। मांस काटने के बाद अब सभी छोटे भाई को जंगल से लकड़ी लाने के लिए बोलते हैं और एक रस्सी देते हैं जो कि टुकड़ों में होता है। छोटा भाई रस्सी लेकर जंगल चला जाता है और लकड़ी इकट्ठा करता है, लेकिन उस लकड़ी को लाने के लिए रस्सी छोटी पड़ जाती है, क्योंकि बड़े भाई ये जानते थे कि छोटे भाई को अपनी बहन से बहुत प्यार था, इसलिए वो जानबूझकर उसको छोटी रस्सी देते हैं। अब छोटा राजकुमार सोचता है, अगर मैं लकड़ी लेकर नहीं गया तो मेरे सभी भाई मुझे बहुत मारेंगे। ये सोचकर वो बहुत रोने लगता है। फिर वहाँ एक नागराज आते हैं और राजकुमार से पूछते हैं, अरे राजकुमार, तुम क्यों रो रहे हो? राजकुमार नागराज को पूरी घटना बताते हैं। बोलते हैं, मेरी बहन बहुत अच्छी थी, इन सब ने उसे मार डाला और अगर मैं इन लकड़ियों को नहीं ले जा पाया तो वो मुझे भी मार डालेंगे। तब नागराज कहते हैं, राजकुमार आप रोइए मत, मैं इन लकड़ियों में रस्सी जैसा लिपट जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद मैं लकड़ियों से चुपचाप निकल जाऊंगा, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। फिर राजकुमार वैसे ही करता है। इधर उसके सभी बड़े भाई ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हमने तो इसे छोटी रस्सी दी थी, फिर ये इतनी सारी लकड़ियां कैसे ले आया। उसके बाद वो सभी अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़े में छेद करके देते हैं। राजकुमार पानी भरने के लिए एक छोटे से कुएं के पास जाते हैं और पानी भरते हैं, लेकिन घड़ा में छेद होने के कारण पानी घड़े से बाहर आ जाता है। वो राजकुमार फिर रोने लगता है। तभी कुएं के मेंढक और मछली उससे पूछते हैं, हे राजकुमार, आप क्यों रो रहे हैं? तब राजकुमार कहते हैं, मेरी एक ही इकलौती बहन थी जिसे इन लोगों ने बड़ी ही क्रूरता से मार डाला और अब उसका मांस खाने की तैयारी कर रहे हैं।
मैं अपनी बहन का मांस भला कैसे खा सकता हूँ, और अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे सभी बड़े भाई मुझे मार डालेंगे। और अब इस घड़ा में मैं पानी लेकर कैसे जाऊं, क्योंकि इसमें तो छेद है। तभी मेंढक कहता है, रो मत राजकुमार, हम सभी मेंढक जहाँ घड़े में छेद है वहाँ चिपक जाते हैं, और यदि तुम अपनी बहन का मांस नहीं खाना चाहते तो ठीक है, इसका भी एक उपाय है हमारे पास। तो राजकुमार पूछते हैं, आखिर ये कैसे संभव है? तभी मेंढक कहता है, जब तुम्हारे बड़े भाई तुम्हारी बहन का मांस खाएंगे तो तुम मछली को खाना, और जब वो हड्डी खाएंगे तो तुम केकड़े को खाना, उन्हें फिर आप पर शक भी नहीं होगा। राजकुमार तुरंत इस बात को मान जाते हैं और वैसे ही करते हैं। जब उन्हें खाने के लिए मांस दिया जाता है तो वो चुपके से उस मांस को छुपाकर दीमक के टीले में डाल देते हैं, और समय बीतने पर वहाँ बांस का एक बड़ा झुंड उगता है। ऐसे ही कई साल बीत जाता है और वो बांस का झुंड भी बड़ा हो जाता है। एक दिन एक जोगी उस बांस को देखता है और सोचता है, अगर इससे बांसुरी बनाई जाए तो कितना अच्छा होगा। ये सोचकर वो बांस का एक बड़ा टुकड़ा काट लेता है, और बांसुरी बनाने के बाद उसमें से जो मधुर आवाज निकलती है, सुनने वाला उसकी धुन में खो जाता है। एक दिन वो जोगी बांसुरी बजाते बजाते राजकुमारों के यहाँ चला जाता है। बेचारा सोचता है, इतनी मधुर आवाज सुनने के बाद शायद उसको कुछ सोने के सिक्के मिल जाएं। सबसे पहले वो बड़े राजकुमार के यहाँ जाता है और बांसुरी बजाता है, लेकिन अभी जो हुआ वो जोगी भी देखकर हैरान रह जाता है। उस बांसुरी से मधुर आवाज निकलने की बजाय उसमें से बहुत ही कर्कश आवाजें निकलने लगती हैं। वो जोगी सभी भाइयों के घर जाता है, सभी के साथ ऐसा ही होता है। अब बारी थी छोटे राजकुमार की। उनके घर जाने के बाद उस बांसुरी से मधुर आवाज आने लगती है। छोटे राजकुमार को ये बहुत पसंद आता है और वो उस जोगी को कुछ सोने के सिक्के देकर उसे खरीद लेता है। एक दिन की बात है, राजकुमार कुछ काम से घर से बाहर चला जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है उसका पूरा कमरा एकदम से साफ और चमकता रहता है। वो इसके बारे में नौकरों से पूछता है, वो लोग मना कर देते हैं। इसके बाद वो अपनी भाभियों से पूछता है, वो लोग भी इसके लिए मना कर देते हैं। अब राजकुमार सोचते हैं, जब किसी ने भी मेरे कमरे की सफाई नहीं की तो ऐसा किसने किया। एक दिन वो अपने कमरे में छिप जाते हैं और देखते हैं कि कौन उसके कमरे की सफाई करने आता है। थोड़ी देर ऐसे ही बीत जाता है। फिर राजकुमार देखते हैं कि उस बांसुरी से निकलकर एक लड़की आती है और कमरे की साफ सफाई करके वापस उस बांसुरी में चली जाती है। ये जो लड़की साफ सफाई करने आई थी वो बिल्कुल ही राजकुमारी के जैसे ही होती है। दूसरे दिन जब वो साफ सफाई करने बाहर आती है और साफ सफाई करके बांसुरी में जाने वाली होती है तो राजकुमार उस बांसुरी को जला देते हैं, जिसके बाद वो लड़की हमेशा के लिए इंसानी रूप में आ जाती है और दोनों भाई बहन हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, जैसे बोलते हैं ना कि अंत में सब ठीक हो जाता है, यहाँ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। तो कैसी लगी आपको हमारी ये अनोखी और रहस्यमयी कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।